नमस्ते दोस्तों और दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो दर्शकों, मार्च महीने के बहाने ये एक छोटी सी रीडिंग करने की एक कोशिश है। आपके पैसों को लेके, खास करके पैसों को लेके, करियर को लेके आपकी रीडिंग तैयार है जो कि अपलोड हो जाएगी। पर पैसों को लेके देखते हैं क्या आता है। और ये रीडिंग थोड़ी अलग रहेगी, मतलब टैरो में से नहीं देखने वाली मैं, थोड़ा ओरेकल गाइडेंसेस से देखने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है पहला कार्ड, ग्रैटिट्यूड। और दर्शकों, यहाँ पे नीचे एक संदेश लिखा हुआ है, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स। तो दर्शकों, सबसे पहले तो आपके लिए ये संदेश है कि आपके पैसों को लेके आपकी जो भी स्थिति है, चाहे शायद आप किसी इश्यूज से भी गुजर रहे होंगे, शायद इतनी आपकी परिस्थिति अभी अच्छी नहीं हो सकती, पर ये कहूँगी दर्शकों कि फिर भी आपको ना ब्रह्मांड की तरफ एक आभार महसूस करना है। आप ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए। कम से कम आपके पास घर तो है रहने के लिए, आप रह तो रहे हो कहीं पे। और मैं ये कहूँगी, इसके साथ साथ देखिए आप कैसे आपकी ज़िंदगी में समृद्धि और भरभराटी यानी कि अबंडेंस बढ़ते जाता। तो पहला ही संदेश आपको ये आया है कि ग्रैटिट्यूड, ये हमेशा याद रखें कि ये बोलते हैं ना, ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट एटीट्यूड। तो ये हमेशा रखने की कोशिश करें दर्शकों। दूसरा संदेश है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो हर एक चीज़ हम बदल नहीं सकते दर्शकों, और यही बात आपको स्वीकार करनी है। ये हमेशा याद रखें और इसे आप स्वीकार कीजिए कि सब कुछ हमारे हाथ नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कर्म रहते हैं, कुछ चीज़ों में हमें कुछ सीखना रहता है। जब तक हम उससे कुछ सीखते नहीं, जब तक हमारे वो कर्म जो है वो मिट नहीं जाते, वो क्लियर नहीं होते, तब तक कुछ चीज़ें नहीं बदलती या हम नहीं वो बदल सकते। ये बात है, ब्रह्मांड हमें देखते रहता है कि हम क्या सीख रहे हैं, हम किस तरीके से हमारे कर्म मतलब बना रहे हैं, या किस तरह से पुराने कर्म हमारे जो है हम क्लियर करते जा रहे हैं, साफ़ करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, उसे बस आप, मैं यूँ कहूँगी, दिव्य शक्ति और ब्रह्मांड की तरफ छोड़ दीजिए। अपने आप कर्म करने का काम कीजिए, पर उस पे ही मत लगे रहिए, बस आप आपका काम करते रहिए, ये कहूँगी मैं। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो दर्शकों, गलती जो है ना, ये भी एक तरीके का, एक मैं ये कहूँगी, मौका है कुछ सीखने का। क्या आप आपकी गलतियों से सीखते हैं, या बस उसके बारे में रोते रहते हैं, अरे मैंने ऐसा कैसे किया, वैसे कैसे किया, वगैरह वगैरह। कुछ सीखने की कोशिश करें दर्शकों, कि अगर गलती हुई है, अगर किसी में नाकामयाब हुए हैं, तो उसके पीछे क्या कारण रहा है, आप कहाँ कम पड़ रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास कर लिया या बहुत कम विश्वास किया, या कोई आजू बाजू के कुछ लोग आपको बता रहे थे पर वो आपने सुना ही नहीं, वगैरह। ये जानने की कोशिश कीजिए दर्शकों, ये कहूँगी मैं। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो दर्शकों, हमेशा ये कहूँगी, आपकी जो भी परिस्थिति है आपके पैसों को लेके, इसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। वो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है, क्योंकि कम ज़्यादा पैसा होते ही रहता है हम सबके ज़िंदगी में, है कि नहीं? तो उससे आप सीखने की कोशिश करें कि आपको क्या सीखना है, कि मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे खर्चा कम करना चाहिए। खामोखा खामोखाब मैं ये कहूँगी, गलत कामों में पैसा खर्चा मत कीजिए, वगैरह। क्या सिखाना चाहते हैं, और अगर आप पैसा खर्चा कर भी रहे हैं, तो क्या जहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं, क्या सच में उसकी ज़रूरत है, देखने की हमेशा कोशिश करें। ये जब आपको एक एहसास होगा ना, आगे आगे आप बढ़ते जाओगे, उस वजह से आपको एक स्पष्टता मिलती जाएगी, आप अवेयर होते जाओगे, अच्छा यहाँ पे मुझे ऐसा करना चाहिए, वहाँ पे ऐसा वैसा। ये कहूँगी मैं। एक हम और एक ओरेकल थोड़े गाइडेंसेस देखते हैं क्या आता है। अच्छा, तो वो कार्ड आए हुए हैं। तो पहला ही कार्ड है पोटेंशियल। तो दर्शकों, इस कार्ड को देख के मुझे साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि आप में वो काबिलियत है कि आप
बहुत कुछ पा सकते हो, आप बहुत कुछ कमा सकते हो। बस मैं यूँ कहूँगी कि क्योंकि अभी की आपकी परिस्थिति वैसी नहीं है शायद, तो ऐसा मत समझिए कि नहीं मैं कुछ नहीं ज़िंदगी में कर सकता या कर सकती, मैं आगे कुछ नहीं। आपको खामोखा ऐसा अभी लग रहा होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर सकती, पर आप में काबिलियत है दर्शकों। कठिन काल आता है, सबके साथ आता है, पर वो कठिन काल हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हम में जो कुछ भी छुपे हुए जो कुछ चीज़ें हैं ना, वह बाहर निकालने के लिए या निकलवाने के लिए आता है, ये याद रखें। तो आप में काबिलियत है, खुद को कम ना समझें। यूँ कहूँगी कि कुछ सकारात्मक से ऐसे बोल बोलिए। दूसरा ही कार्ड देखिए, कितना महत्वपूर्ण और कितना एक सकारात्मक सा कार्ड है, पावर। आप में वो काबिलियत भी है और आप में वो ताकत भी है। दोनों कार्ड कितने खूबसूरत से आए हैं, तो खुद को कम मत समझिए। वापस से वही कहूँगी दर्शकों, आप आकर्षण का सिद्धांत इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो चाहिए, जैसा पैसा चाहिए वो आकर्षित करने के लिए, ये कहूँगी दर्शकों, पर खुद को कम मत समझिए। देखते हैं आपके पैसों को लेके एक क्या हमें मार्गदर्शन मिल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अच्छा, तो ये आया है कार्ड। चलो 2 कार्ड्स ले लेती हूँ दर्शकों। तो पहला कार्ड है ये, जहाँ पे लिखा हुआ है प्रायोरिटीज़। ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, ऑल अदर लग्जरीज कैन बी मैनेज्ड लेटर। इट विल हेल्प यू फील बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट। दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, कहाँ पे खर्चा होना चाहिए, कहाँ पे खर्चा नहीं होना चाहिए, ये सब आपके हाथ में है। ग्रोथ का जो कार्ड आया था वो यही बता रहा था कि यही आपको ये सब सिखाएगा, प्रायोरिटीज़। और है कि नहीं, कि आप जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जब खर्चा करना शुरू करोगे, तभी तो आपको एक सुकून भी मिलेगा कि चलो इतना खर्चा करने के बावजूद मेरे पास इतना पैसा बचा है कि नहीं। तो ये याद रखो। दूसरा कार्ड है ये, यहाँ पे एक गोल है, आई बिलीव लिमिटेशंस आर स्टेपिंग स्टोन्स इन माई सक्सेस टू माई सक्सेस। तो दर्शकों, ये एक गोल है, और ये कहूँगी कि आपकी जो भी एक सोच विचार है ना, उसके ऊपर काम कीजिए। वापस से जैसे कि मैंने कहा, पोटेंशियल और पावर का जो कार्ड आया था उसको लेके, कि आप शायद अभी लग रहा होगा कि आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, आपकी उतनी काबिलियत नहीं है, पर ये देखो, आपके सोच विचार ही आपकी ज़िंदगी में ना एक पत्थर बन के खड़े रह रहे हैं, यूँ कहूँगी। तो दर्शकों, ये थी एक छोटी सी रीडिंग, एक छोटा सा मार्गदर्शन आपके पैसों को लेके। धन्यवाद।